रमेश हर सुबह उसी बेंच पर आकर बैठ जाता था। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रखी वो पुरानी बेंच उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा बन चुकी थी। लोग आते, ट्रेन पकड़ते, चले जाते, पर रमेश वहीं रहता। उसकी आंखें हर चेहरे में किसी एक चेहरे को ढूंढती थीं। वह चेहरा उसकी बेटी पूजा का था। 5 साल पहले पूजा इसी स्टेशन से निकली थी। हाथ में एक छोटा सा बैग, आंखों में बड़े सपने और होठों पर हल्की मुस्कान। रमेश ने जाते वक्त बस इतना कहा था, बेटा, हालात कैसे भी हों, अपना ख्याल रखना। पूजा ने सिर हिलाया और ट्रेन में चढ़ गई। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आई। रमेश रोज स्टेशन आता, उम्मीद करता कि आज पूजा लौटेगी। कभी लगता अगली ट्रेन से उतरेगी, कभी लगता शाम वाली से। लेकिन हर दिन खाली लौट जाता। रमेश की पत्नी सरला पूजा के जाने के 1 साल बाद बीमार पड़कर चली गई। जाते जाते उसने रमेश का हाथ पकड़कर कहा था, उसे ढूंढना मत छोड़ना। बेटी रास्ता भटक सकती है, पर दिल कभी नहीं बदलता। उस दिन के बाद रमेश और भी टूट गया। अब उसका घर भी बिक चुका था। वही स्टेशन उसकी दुनिया बन गया था। एक दिन स्टेशन पर बारिश हो रही थी। लोग भाग रहे थे, कोई किसी को नहीं देख रहा था। तभी रमेश की नज़र एक गिरे हुए लिफाफे पर पड़ी। उसने उठाया, उस पर लिखा था, पापा के नाम। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने वही बेंच पर बैठकर लिफाफा खोला। चिट्ठी में लिखा था, पापा, अगर यह चिट्ठी आपको मिले तो समझ लीजिए कि आपकी बेटी बहुत थक चुकी है। मैंने बड़े सपनों के लिए घर छोड़ा था, पर शहर ने मुझे कुचल दिया। काम मिला, पर इज्जत नहीं। लोग मिले, पर अपने नहीं। मुझे डर लगता था आपको सच बताने में। सोचती थी आप टूट जाओगे। पापा, अगर कभी आपको लगे कि मैं आपको भूल गई, तो ऐसा नहीं है। मैं हर रात आपकी आवाज़ याद करके रोती थी। अगर माफ़ कर सको, तो माफ़ कर देना। आपकी पूजा। रमेश की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पहली बार उसे लगा कि पूजा उससे दूर नहीं थी, बस हालात से हार गई थी। अगले दिन रमेश ने वही चिट्ठी स्टेशन मास्टर को दिखाकर कहा, बेटी यही कहीं है। मैं उसे ढूंढूंगा। उस दिन से रमेश सिर्फ बेंच पर बैठकर इंतजार नहीं करता था, बल्कि हर आने वाली लड़की से पूछता, हर चेहरे में बेटी ढूंढता। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, एक दुबली सी लड़की धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चली आई। उसकी चाल में थकान थी, आंखों में डर। रमेश ने उसकी तरफ देखा और दिल जोर से धड़कने लगा। पूजा। लड़की ठिठक गई। उसने सिर उठाया और रोते हुए रमेश के सीने से लग गई। पापा, मैं हार गई थी। रमेश ने उसे कसकर पकड़ लिया। हारने वाले नहीं होते बेटा, बस रास्ता बदलते हैं। उस दिन स्टेशन की उस पुरानी बेंच ने पहली बार किसी को खाली जाते नहीं देखा। रमेश और पूजा घर की तरफ लौट रहे थे। टूटी जिंदगी में उम्मीद फिर से सांस लेने लगी थी।